शेरगढ़ किले पर गूंजे जय हनुमान जय श्री राम के जयकारे। शंख झालरों से हुई महाआरती, भक्ति में हुआ माहौल। धौलपुर शहर के नजदीक चंबल के बीहड़ों में स्थित ऐतिहासिक शेरगढ़ किले के राजस्थान सरकार के प्राचीन राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी मुख्य हनुमान जी मंदिर पर मंगलवार शाम को 5 बजे महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने शंख झालरों के साथ भगवान जी की महाआरती की। साथ ही जय हनुमान जय श्री राम के जयकारे भी लगाए, जिससे किले का माहौल भक्तिमय हो गया। महाआरती के मुख्य यजमान राजस्थान उद्योग एवं व्यापार प्रकोष्ठ के धौलपुर जिला अध्यक्ष एवं जिला अग्रवाल महासमिति धौलपुर के पूर्व जिला अध्यक्ष ऋषि मित्तल रहे। मंदिर पुजारी दीपक अवस्थी ने बताया कि शेरगढ़ किले पर स्थित राजस्थान सरकार के राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी प्राचीन मुख्य हनुमान जी मंदिर पर मंगलवार को दोपहर 1 बजे से संगीतमय सुंदरकांड पाठ का शुभारंभ किया गया, जिसके पूरे होने पर शाम को 5 बजे शंख झालरों से महाआरती की गई। साथ ही भजन कीर्तन भी किए गए। इस दौरान भक्तों ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया और घर परिवार में सुख, शांति, समृद्धि की कामना की। महाआरती के बाद भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसादी पाई। इस दौरान दिनेश स्वामी एवं उनकी टीम ने संगीत में सुंदरकांड किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद थे। तेज रफ्तार कार की टक्कर से रिक्शा चालक घायल। मंगलवार को धौलपुर जिले के बसे नवाब कस्बे के बाईपास पर अनियंत्रित हुई एक तेज रफ्तार कार ने रिक्शा चालक को टक्कर मार दी। इस दौरान रिक्शा चालक की चोटें आई हैं। घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर एकजुट हो गए। वहीं सूचना पाकर कुलारी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। रिक्शा चालक को बसे नवाब सीएचसी से डॉक्टर के द्वारा प्राथमिक उपचार करते हुए सघन उपचार के लिए जिला अस्पताल धौलपुर भेज दिया। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर कृष्ण कुमार जारोली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से ड्यूटी कर वापस अपने गांव सखवारा लौट रहा था। तभी बसी नवाब कस्बे के बाईपास पर चिलिंग प्लांट के समीप मजदूरी कर वापस लौटते समय सामने से आ रहे रिक्शा को अनियंत्रित हुई कार ने टक्कर मार दी। इस दौरान रिक्शा चालक होतम पुत्र अशोक सविता घायल हो गया। रिक्शे में भी नुकसान बताया गया, वहीं डॉक्टर की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त बताई गई है। पदोन्नत पुलिस कर्मियों का किया स्वागत सम्मान। एएसआई से एसएचओ और हेड कांस्टेबल से एएसआई बने पुलिसकर्मी रहे शामिल। धौलपुर जिले के बसी नवाब कस्बे के प्रधान गार्डन में मंगलवार को पदोन्नत पुलिसकर्मियों के सम्मान में भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। एएसआई से एसएचओ बने ठाकुरदास ओम प्रकाश व श्रीनिवास और हेड कांस्टेबल से एएसआई पद पर पदोन्नत हुए अशोक कुमार, गोपाल सिंह, कमल सिंह कुशवाहा, कल्लू गुर्जर, मुकेश शर्मा एवं बच्चू सिंह का पूर्व प्रधान रामहित कुशवाहा ने फूल मालाएं पहनाकर साफा बांधते हुए स्वागत किया। समारोह के दौरान पदोन्नत पुलिसकर्मियों के सम्मान में भोजन की भी विशेष व्यवस्था की गई। वक्ताओं ने कहा कि पुलिसकर्मियों की यह पदोन्नति उनकी मेहनत, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा का परिणाम है, जो समाज के लिए भी गर्व की बात है। उपस्थित लोगों ने सभी पदोन्नत कर्मियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर पूर्व सरपंच सुंदर सिंह, दाऊजी शर्मा, वीरन शर्मा, राजाराम देवी सिंह, रिंकू गुधेनिया, गया प्रसाद, लाल सिंह, महेश, डॉक्टर एसके विश्वास, ललित किशोर कटारा, पुष्पेंद्र रामवीर आदि मौजूद रही। अब आंखों के इलाज के लिए आपको आगरा, ग्वालियर और जयपुर भटकने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में संचालित है संपूर्ण आधुनिक सुविधाओं से युक्त समर्थ नेत्रालय, आंखों का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आंखों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन अत्याधुनिक फेको विधि से बिना चीरफाड़ और बिना टाके के किए जाते हैं। डायबिटीज रोगियों के पर्दे का ओसीटी एवं नवजात शिशुओं के पर्दे की जांच तथा पर्दे की सूजन के इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। इसके अलावा लेजर द्वारा लेंस की सफाई, आंखों के बढ़े हुए मांस एवं पलकों का ऑपरेशन नई तकनीकी से किया जाता है। काले पानी का लेजर और ऑपरेशन उपलब्ध है। आंखों की सभी प्रकार की जांच अत्याधुनिक मशीनों द्वारा पूर्ण पारदर्शिता और भरोसे के साथ। RGHS और BPL कार्ड धारक मरीजों को ऑपरेशन में 20% की भारी छूट। संचालक डॉक्टर ओमवीर त्यागी, MBBS MS FCO, जो फोर्टिस अस्पताल जयपुर, बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर एवं विश्व विख्यात रतन ज्योति नेत्रालय ग्वालियर में बतौर कंसल्टेंट अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डॉक्टर त्यागी अब तक 30,000 से अधिक आंखों के सफल ऑपरेशन कर चुके हैं। आंखों में किसी भी तरह की परेशानी होने पर एक बार परामर्श जरूर लें। पता: समर्थ नेत्रालय, महात्मा गांधी सिटी कोतवाली स्कूल के सामने, SR कॉलोनी, तलैया रोड, धौलपुर। क्या आपको आंखों से कम दिखाई देता है या आंखों में कोई अन्य परेशानी है?
तो जल्दी आइए। पिछले 20 वर्ष से आपकी सेवा में समर्पित बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक SMS हॉस्पिटल जयपुर से प्रशिक्षित वरिष्ठ नेत्र चिकित्सा सहायक द्वारा निशुल्क आंखों की जांच और आंखों का रेटिना चेक करके चश्मे का नंबर प्राप्त करें। सर दर्द, आंखों में दर्द, दूर और पास का कम दिखाई देना, आंखों में खुजली, पानी व कीचड़ आना, मोतिया बिंदु, काला पानी, नाखूना, नासूर की जांच व परामर्श की सुविधा उपलब्ध। उत्तम क्वालिटी के नजर के मल्टी फोकल व स्टाइलिश चश्मे बनवाने का एकमात्र उचित स्थान, संतोषजनक कार्य। नजर के चश्मे पर स्पेशल डिस्काउंट। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक, पता जगन चौराहा धौलपुर एवं लक्ष्मी मार्केट संतर रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 96 94 943 337। विधायक शोभा रानी ने जन समस्याओं को उठाया मुद्दा। विधानसभा सत्र में बोली, धौलपुर को हर क्षेत्र में भुला दिया गया। धौलपुर शहर की जन समस्याओं को लेकर मंगलवार को विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने विधानसभा में मुद्दा उठाया। उन्होंने कॉलोनियों में जल भराव, पार्वती नदी के पुल के अधूरे काम, अवैध बजरी, स्कूलों में स्टाफ की कमी, किसानों के लिए बिजली समस्या सहित आदि मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाया। उन्होंने कहा कि धौलपुर को ऐसे मान लिया है जैसे राजस्थान राज्य का हिस्सा ही नहीं है। हर क्षेत्र में धौलपुर को भुला दिया गया है। और क्या बोली, सुने। धौलपुर शहर की अधिकांश कॉलोनियों में बरसात हो या ना हो, साल भर पानी भरा रहता है। घरों में पानी घुस जाता है, सड़कें तालाब बनी हुई हैं, बीमारी फैलती है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। लेकिन सभापति महोदय, आज तक ना कोई स्थायी समाधान हुआ है, ना किसी जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई। सरकार बताए, जब विधायक हर सत्र में मुद्दा उठाए और फिर भी सुनवाई ना हो तो इस लोकतंत्र कहें या उपेक्षा। नंबर 2, पार्वती नदी के पुल अधूरे काम, हर साल मौतें। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, मेरी विधानसभा में पार्वती नदी पर सखवारा और मालोनी 2 पुलों के टेंडर हुए, काम शुरू भी हुआ और फिर पिछले 2 वर्ष से काम पूरी तरह बंद पड़ा है। जो सरकार का पैसा लग चुका है वो भी मिट्टी हो रहा है। परिणाम क्या है? बरसात में लोग नदी पार करते हैं, लोगों की पानी में डूबकर जान चली जाती है। मेरा सवाल सीधा है, जो काम सरकार ने खुद शुरू किया उसे पूरा क्यों नहीं किया गया? क्या इन मौतों की जिम्मेदारी सरकार लेगी? नंबर 3, सभापति महोदय, अवैध बजरी समस्या सबको दिखती है, सरकार को नहीं। माननीय सभापति महोदय, धौलपुर विधानसभा में अवैध बजरी का आतंक किसी से छुपा नहीं है। धौलपुर में बजरी खनन पर प्रतिबंध की वजह से एक तो आम जन को बजरी महंगी मिलती है और दूसरी तरफ अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर दिन दहाड़े पुलिस के सामने चलते हैं और जब पुलिस कार्रवाई करती है तो वो ट्रैक्टर पुलिस से डर के भागते हुए लोगों को रौंदते चले जाते हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि चंबल के अंदर कुछ एरिया चिन्हित क्यों नहीं करती सरकार, जहां से कानूनन बजरी खनन किया जा सके, जिससे आम लोगों को घर बनाने में बजरी सस्ती मिले और बजरी व्यापारियों को पुलिस से डरकर भागना ना पड़े और आम लोगों की तरह जान ना जाए। और जब इसी चंबल पर जब मध्य प्रदेश में बजरी खनन लीगल हो सकती है तो धौलपुर राजस्थान में क्यों नहीं? नंबर 4, स्कूल खुले हैं लेकिन स्टाफ नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मेरी विधानसभा में स्कूलों के बोर्ड लगे हैं, भवन खड़े हैं, लेकिन अंदर शिक्षक नहीं है। एक शिक्षक पर कई कक्षाएं, विषय विशेषज्ञ नहीं है। बच्चों की पढ़ाई मजाक बन गई है। तो मैं पूछना चाहती हूँ, बिना स्टाफ के स्कूल खोलने की क्या फायदा? क्या धौलपुर के बच्चों का भविष्य सरकार के लिए महत्वहीन है? नंबर 5, किसानों और बिजली सबसे बड़ी अनदेखी। माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र का किसान समय पर सिंचाई नहीं कर पाता क्योंकि बिजली समय पर नहीं मिलती। रात भर खेतों में बैठा रहता है। लेकिन राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में किसानों की बात है, योजनाओं की बात है, बिजली की इस जमीन समय
जमीनी समस्या पर एक शब्द नहीं है। सरकार बताए क्या धौलपुर का किसान नहीं है। नंबर 6, हर क्षेत्र में धौलपुर को भुला दिया गया है। माननीय सभापति महोदय, अगर मैं पूरे भाषण को एक पंक्ति में कहूँ तो धौलपुर को लगभग हर क्षेत्र में भुला दिया गया है। शहर जल भराव और खुदी हुई सड़कें, ग्रामीण क्षेत्र अधूरे पुल, अधूरी सड़कें, महंगाई, अवैध बजरी, शिक्षा, स्टाफ नहीं, किसान, बिजली नहीं, और सरकार कहती कि सब ठीक है। निष्कर्ष बुधवार को बसई नवाब में होगा विराट हिंदू सम्मेलन। धौलपुर जिले के बसई नवाब कस्बे के खेल मैदान में बुधवार को विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम के संयोजक अतर सिंह कुशवाहा ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पागल बाबा धौलपुर रहेंगे। विराट हिंदू सम्मेलन में राष्ट्रीयता की भावना, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समरसता एवं कुरीति उन्मूलन के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम में छात्रों द्वारा सामाजिक एकता के लिए बाइक रैली भी निकाली जाएगी। हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम में करीब 1 दर्जन से अधिक गाँव के लोग भाग लेंगे। इस दौरान कार्यक्रम की रूपरेखा और भव्य सजावट कर पूर्ण तैयारी कर ली गई। हाँ बताएं। कल दिनांक 4/2/2026 को हमारे स्कूल की फील्ड में बड़ा भव्य ही हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसके मुख्य अतिथि हमारे पागल बाबा रहेंगे। और सभी हिंदू भाइयों से करबद्ध निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल 4 तारीख को सभी बड़ी फील्ड में उपस्थित हो गए एवं हिंदू सम्मेलन में बढ़ चढ़ के भाग लें। क्या नाम है? वीरेंद्र कुमार शर्मा, बसई नवाब। प्रिय धौलपुर वासियों, अब अपने घर को दीजिए नया लुक और आइए अपने फर्नीचर शोरूम AU फर्नीचर यहाँ मिलेगा। आपको शानदार, मजबूत एवं स्टाइलिश फर्नीचर किफायती रेटों पर सोफा, डबल बेड, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, मैट्रेस से लेकर ऑफिस, घर एवं शादियों के लिए सभी प्रकार का फर्नीचर, सब कुछ एक ही जगह पर। तो देर किस बात की, आज ही आइए झोर वाली माता के बगल में बॉडी रोड धौलपुर स्थित AU फर्नीचर, आपके अपने सपनों का फर्नीचर शोरूम। क्या आप भी बोरिंग कपड़ों से तंग आ चुके हैं? तो अब अपने स्टाइल को दे नया लुक श्री गणपति प्लाजा के साथ, क्योंकि यहाँ मिलती है मॉडर्न लुक वाली शेरवानी, जोधपुरी कोट पैंट, जीन्स, शर्ट का यूनिक कलेक्शन जो देगा आपको हर फंक्शन के लिए परफेक्ट लुक। बच्चों और लेडीज के लिए भी बेहतरीन पार्टी वियर और कैजुअल कलेक्शन उपलब्ध जो फंक्शन में डाल दे जान, जैसे गाउन, लहंगा, डिजाइनर साड़ियाँ जो देंगी आपको एक अलग ही लुक। इसके अलावा ब्रांडेड शूटिंग, शर्टिंग, रेमंड सहित अन्य बड़ी कंपनियों के कपड़े उपलब्ध। तो देर किस बात की, जल्दी आइए गणपति प्लाजा और हर फंक्शन को बनाए यादगार। पता बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 97 850 94 940। अनुशासन व परिश्रम से आगे बढ़े विद्यार्थी, मलिंगा। वार्षिक उत्सव व प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित। मंगलवार को धौलपुर जिले के PM श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ी में वार्षिक उत्सव एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बाड़ी के पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा रहे, जबकि विशिष्ट अतिथियों के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक रौनक, भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह, बसेड़ी के पूर्व विधायक सुखराम कोहली, अनिल गोयल, सरवन शर्मा, शहर मंडल अध्यक्ष वंदना शिवहरे, गोपेश राज पचोरी, पवन चांसोरिया, सुनील मित्तल, डॉक्टर शिवदयाल मंगल आदि मंचासीन रहे। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए छात्राओं ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। विद्यालय के प्रधानाचार्य हरिओम सिंह सिकरवार ने अतिथियों का स्वागत सम्मान किया। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। वहीं सिक्योरिटी एवं स्काउट गाइड छात्रों द्वारा दुर्ग सिंह के निर्देशन में आकर्षक परेड का प्रदर्शन किया गया, जिसे उपस्थित अतिथियों एवं अभिभावकों ने खूब सराहा। कार्यक्रम के दौरान राज्य एवं जिला स्तर पर खेल, शिक्षा तथा अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभावान छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र एवं पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने विद्यालय के प्रशासनिक, शैक्षणिक एवं प्रबंधन व्यवस्था की सराहना करते हुए अपने विद्यार्थी जीवन से जुड़ी स्मृतियां साझा की। अन्य अतिथियों ने भी अपने संबोधन में छात्रों को अनुशासन, परिश्रम एवं संस्कारों के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का मंच संचालन शिवशंकर गर्ग और पुष्पेंद्र शर्मा द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। आज PM श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ी में वार्षिक सम्मान समारोह और वार्षिक उत्सव कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें जो छात्र हमारे
राज्य स्तर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं में, खेलकूद प्रतियोगिताओं में विजयी रहे और जिन्होंने विद्यालय के अंदर अच्छे अंक प्राप्त किए, 95 से ज़्यादा प्रतिशत अंक लेकर के आए, उनको 5100 रुपये के पुरस्कार इत्यादि सम्मान समारोहों से उनको नवाजा गया और रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। यहाँ के स्थानीय निवासियों को आमंत्रित किया गया और उनको विद्यालय की विभिन्न प्रकार की भौतिक सुविधाएं जो विद्यालय में है उसकी जानकारी दी। आपका स्कूल पूरे राजस्थान में टॉप में चल रहा है और इनके पूरे स्टाफ को जब तक अगर स्टाफ कोऑपरेट नहीं करेगा, स्टाफ मदद नहीं करेगा तो अकेले सिकरवा साधु कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपके कार्य और आपके स्टाफ के कार्य धन्यवाद। और ये अपने बच्चे हैं जो भी बेचारे इतने अनुशासन में रहते, जिनको स्टार्टिंग में तो थोड़ी सी दिक्कत आई थी, बाद में जिन्हें वही आदत पड़ेगी, जिस रास्ता पे इनको ले गए वो उसी रास्ते पर चलने के लिए तैयार हुए। तो मैं तो आपसे यही निवेदन कर रहा हूँ कि आप इसी तरीके से बढ़िया शिक्षा देते रहें और बाड़ी का नाम रोशन करते रहें। एक जमाना था जब लोगों को 35% 40% अंक आ जाते तो बाई का कार्य बहुत बड़ा परिचय रह जाता तो 35% 40% हुए, बाकी अगर अंक आ गए तो वहाँ को बहुत बड़ा नाम आ जाता। तो घरवाले उनके ऊपर शाबाशी देते और अड़ोसी पड़ोसी सब देते कि ठीक है भाई ये तो अच्छी पढ़ाई कर रहा है। और अब 80-90% अंक वालों की क्या स्थिति आप देख रहे हैं कि काऊ को 50 और 60% 70 नंबर आए तो वह उनके बाद जाट और मिलते घरवाले हर बात समय समय को फर्क हुआ। पूरे राजस्थान में, पूरे जयपुर में इस स्कूल का नाम है तो ये सभी टीचरों की बदौलत ही है। मैं सभी और प्रिंसिपल सर जो है, सभी स्टाफ के मैडम और जेंट्स जो भी टीचर है सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने इससे शिक्षा का ऐसा माहौल बनाया है, बच्चों में ऐसे संस्कार आपने दिए हैं। तो आज ये देश, आज अपने पूरे प्रदेश में इस नाम अव्वल है ये स्कूल का। विस्थापन को लेकर बेबाक बोले विधायक जसवंत सिंह। विधानसभा में धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व मामले में उठाया मुद्दा। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व को लेकर बाड़ी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने विधानसभा में मुद्दा उठाया। उन्होंने इस मुद्दे को पूरी गंभीरता, संवेदनशीलता और मजबूती के साथ उठाते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। विधायक जसवंत सिंह ने सदन में कहा कि टाइगर रिजर्व क्षेत्र में करीब 2 लाख से अधिक लोग वर्षों से निवास कर रहे हैं, जिनका जीवन, रोजगार और भविष्य उसी भूमि से जुड़ा हुआ है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी पड़ी बंजर और उजाड़ सिवायचक भूमि को अपने खून पसीने से उपजाऊ बनाया, आज उसी पर आश्रित होकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। विधायक जसवंत सिंह ने कहा कि इस क्षेत्र में रहने वाले लोग गरीब 7 पीढ़ियों से वहां रह रहे हैं। उनकी खेती, पशुपालन, मकान और सामाजिक ढांचा उसी जमीन से जुड़ा है। ऐसे में बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए, बिना विश्वास में लिए और बिना उचित मुआवजा दिए लोगों को हटाना सीधे सीधे अन्याय है। उन्होंने कहा कि वन्यजीव संरक्षण जरूरी है, लेकिन क्या इसके नाम पर किसानों को बेघर करना सही है? क्या सरकार की नीति लाठी के दम पर गरीबों को उजाड़ने की है? एक तो मंत्री जी से ये निवेदन करना चाहूँगा और पूछना चाहूँगा कि आप इन्हें लाठी के दम पर निकालेंगे या स्वेच्छा से इन्हें विस्थापित करेंगे? पूरे लोग जो 2 लाख से ज़्यादा हैं सबने असहमति जाहिर कर दी है, उसके बावजूद भी ये अड़े हैं इस बात पे कि इन्हें विस्थापित करेंगे। दूसरी, कम से कम 150 वर्ष से ज़्यादा 6-6, 7-7 पीढ़ी जिन लोगों को क्षेत्र में हो गई और उन्होंने उस बंजर भूमि को एक सा करके और जीवन यापन कर रहे हैं जो सिवायचक के रूप में थी। आज तक उन्हें खातेदारी का तो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन उसी से वो जीवन यापन कर रहे हैं, तो उसी का ये उसका भी ये मुआवजा देने का विचार रखते हैं अथवा नहीं? माननीय मंत्री जी। आत्मा और समाज के लिए अनिवार्य है जागरूकता। मुनि सौरभ सागर ने जैन मंदिर में दिए मंगल प्रवचन। 22 राज्य, भारत, नेपाल सहित सौरभ विश्व शांति पदयात्रा कर आए मुनि सौरभ जैन ने जैन मंदिर धौलपुर में अपने मंगल प्रवचनों में कहा कि जागरूकता आत्मा समाज के कल्याण के लिए आवश्यक है। जागृति सर्वत्र अपेक्षित है। नैतिकता, अनैतिकता, पूर्ण आचरण समाज एवं राष्ट्र की आचार संहिता में
कितना लाभदायक व हानिकारक है। नागरिकता के अधिकार में भी नैतिकता और कर्तव्य पालन अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि आज देश में लोकतंत्र के साथ आध्यात्मिकता को महत्व दिया जा रहा है, इसलिए जागरूकता आत्मा और समाज के लिए कल्याणकारी है। मुनि सौरभ विश्व शांति पदयात्रा में अग्रसर हैं। इस अवसर पर प्रमुख समाज सेवी शैलेंद्र सिंह बोहरा, जैन समाज अध्यक्ष धनेश जैन, डॉक्टर SK जैन, गिरीश चंद्र जैन, महामंत्री अमित जैन, सह मंत्री कृष्ण मोहन जैन, प्रमुख समाज सेवी कमल किशोर जैन, मैनेजर स्टेशन मास्टर सुनील कुमार जैन, प्रमुख समाज सेवी धर्मेंद्र कुमार जैन, पवन कुमार जैन सहित बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे। आध्यात्मिक उन्नति करता रहे। धनेश कुमार जी जैन हमारे संपर्क में आए और खूब धर्म ध्यान की आराधना हो, श्री संघ की उन्नति हो, जिन धर्म की प्रभाव न हो, ऐसी शुभ मंगल कामना में जैन मुनि सौरभ आप सभी धौलपुर निवासियों को दे रहा हूँ। बसेड़ी में खुला आधुनिक सुविधाओं से युक्त लग्जरी होटल एंड रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा खाने का असली स्वाद। होटल विकास एंड रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ चाइनीज फूड, इंडियन फूड और साउथ इंडियन फूड का असली स्वाद। स्पेशल थाली भी उपलब्ध। शुद्ध शाकाहारी होटल। फैमिली के लिए अच्छा और सुरक्षित माहौल। स्वादिष्ट खाना, बेस्ट सर्विस और स्पेशल डिस्काउंट वाली कीमत। होम डिलीवरी एवं टिफिन की भी सुविधा उपलब्ध। AC रूम और मीटिंग हॉल उपलब्ध। फ्री वाईफाई। बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी, कॉर्पोरेट पार्टी, फैमिली पार्टी एवं किटी पार्टी की अच्छी सुविधा उपलब्ध। रुकने के लिए अच्छे और सुंदर रूम की भी सुविधा। पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थान। पार्टी के लिए मनमोहक और अच्छा माहौल। एक बार जरूर पधारें। होटल विकास एंड रेस्टोरेंट। पता नए रोडवेज बस स्टैंड के सामने बसेड़ी। मोबाइल नंबर 87 400 12 467। धौलपुर वालों, आपके लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। मात्र 1000 रुपए की खरीद पर 1 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल मुफ्त, अथवा मात्र 9 रुपए में पाइए 1 किलो चीनी। सैनिक कैंटीन, ओड़ेला रोड, धौलपुर लेकर आई है आपके लिए बड़ा ऑफर। इसके अलावा 3500 रुपए की खरीद पर 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा फ्री। 5000 की खरीद पर हॉस्पिटल में एडमिट होने पर 1000 रुपए प्रतिदिन और 10,000 की खरीद पर 2000 रुपए प्रतिदिन का बीमा कवर। है ना मजेदार ऑफर? इससे अच्छा ऑफर कहाँ मिलेगा? तो देर किस बात की, आज ही आइए सैनिक कैंटीन, ओड़ेला रोड, धौलपुर और उठाइए ऑफर का लाभ। कैंटीन में घर गृहस्थी का सारा सामान, ब्रांडेड सौंदर्य प्रसाधन, ताजा सब्जी, बच्चों के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक, सूटकेस, बैग, क्रॉकरी, हेलमेट, ब्रांडेड कंपनी के ट्रैक शूट, गर्म इनर, बैग, लंच बॉक्स, गिफ्ट आइटम आदि सामान एक ही छत के नीचे बाजार रेट से 60% तक सस्ता मिलता है, वो भी भरोसेमंद क्वालिटी में। एक बार विजिट जरूर करें। सैनिक कैंटीन, पता कृषि भवन के सामने, ओड़ेला रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी, नौसेना मेडल गैलेट्री, राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित मैरिन कमांडो। बसेड़ी अस्पताल में डॉक्टर रवि सारस्वत ने संभाला कार्यभार। आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का दिलाया भरोसा। धौलपुर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसेड़ी में फैमिली फिजिशियन डॉक्टर रवि सारस्वत ने विधिवत रूप से अपना कार्यभार मंगलवार को संभाल लिया है। उनके पदभार ग्रहण करने के बाद क्षेत्रवासियों में चिकित्सा सुविधाओं के और बेहतर होने की उम्मीद जगी है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और समाज सेवियों ने इस नियुक्ति का स्वागत करते हुए कहा कि अब बसेड़ी CHC में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पहले से अधिक मजबूत और सुचारू होंगी। ग्राम पंचायत धौर के सरपंच संतोष, उद्योगपति ब्रज किशोर मित्तल, वरिष्ठ नेता किशन सिंह, नेताजी हरीश चंद परमार, छात्र नेता श्रीकांत चतुर्वेदी, पूर्व सरपंच रामवीर सिंह जाटव, संजू परमार, सुनील परमार, अर्जुन कौशिक और कन्हैया लाल गौड़ ने डॉक्टर रवि सारस्वत का स्वागत करते हुए विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में अस्पताल की सेवाओं में सुधार होगा और आम जनता को बेहतर उपचार मिलेगा। स्थानीय नागरिकों ने उम्मीद जताई है कि CHC में डॉक्टरों की उपलब्धता, दवाइयों की आपूर्ति और आपातकालीन सेवाओं में सुधार होगा, जिससे मरीजों को धौलपुर या बाहर जाने की जरूरत कम पड़ेगी। टैक्स डिफॉल्टर वाहनों की निलंबित की जाएगी RC। परिवहन विभाग ने शुरू की कार्यवाही, दिए निर्देश। परिवहन विभाग धौलपुर को वित्तीय वर्ष 2025-26 के शेष बचे 2 माह में 8,280 लाख रुपए के राजस्व की प्राप्ति करनी है, जिसमें से लगभग 80% राजस्व वाहनों के अग्रिम कर एवं बिना टैक्स चुकाए परिवहन करने वाले वाहनों, ट्रक, बस एवं अन्य से ही प्राप्त होगी। इसलिए लक्ष्यों की 100% पूर्ति माह फरवरी 2026 से ही वर्ष 2026-27 का अग्रिम कर लिया जाएगा।
जिला परिवहन अधिकारी धौलपुर गौरव यादव ने बताया कि डिफॉल्टर वाहनों के विरुद्ध अभियान चलाकर प्रभावी कर वसूली की जाएगी। डिफॉल्टर वाहनों के विरुद्ध अभियान चलाकर 100% कर की वसूली के लिए विभाग के निरीक्षकों को ऐसे वाहनों को सीज करने के लिए निर्देशित कर दिया है। साथ ही कर न चुकाने पर उनकी आरसी निलंबित करने की कार्यवाही भी शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि माह दिसंबर 2025 तक के लगभग 2200 भार वाहनों जिनकी फिटनेस समाप्त हो चुकी है, उन वाहनों के वाहन स्वामियों को नोटिस जारी कर फिटनेस कराने के लिए सूचित किया गया है। फिर भी तय समय में फिटनेस नहीं कराए जाने पर ऐसे समस्त वाहनों की आरसी निरस्त की जाएगी। इसलिए वाहनों के विरुद्ध होने वाली कार्यवाही से बचने के लिए अतिशीघ्र फिटनेस कराया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही भार वाहनों के कार्य संपादन से पहले वर्ष 2026-27 का अग्रिम कर भी आवश्यक रूप से भरना सुनिश्चित करें। बैठक में ब्राह्मण महासंगठन की कार्यकारिणी गठित, नवनियुक्त पदाधिकारियों का किया स्वागत। अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंगठन धौलपुर द्वारा नवनियुक्त पदाधिकारियों की घोषणा के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नीरजा शर्मा उपस्थित रही। साथ ही प्रदेश स्तर से ब्रजमोहन शर्मा, प्रदेश महासचिव अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंगठन राजस्थान की विशेष उपस्थिति रही। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति को एकजुट कर एक जाजम पर लाने पर विचार विमर्श करना रहा। इस अवसर पर प्रदेश महासचिव ब्रजमोहन शर्मा ने संगठन की नवीन जिला एवं संभागीय कार्यकारिणी की घोषणा की। कार्यकारिणी में लक्ष्मण शर्मा को संभाग संगठन मंत्री भरतपुर, भरत शर्मा को जिलाध्यक्ष धौलपुर, वंदना त्यागी को जिलाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ धौलपुर, जितेंद्र शर्मा को जिला प्रभारी, शिवा शर्मा को जिला महामंत्री और रामबरन शर्मा खुटला को जिला उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। सभी ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देते हुए संगठन को और अधिक मजबूत बनाने की शुभकामनाएं दी। धौलपुर वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब आपके शहर में खुल गई है देश की 2 मशहूर फ्रेंचाइजी, चाय बिस्किट कैफे और मस्त बनारसी पान, जिसका स्वाद ऐसा कि दिल में बस जाए। यहाँ मिलेगी असली गुड़ की चाय, मात्र 100 रुपए में पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, मोमोज, कुल्हड़ पिज्जा, कई तरह के जूस, शेक, आइसक्रीम आदि 100 से अधिक खाने पीने की चीजें। स्टूडेंट के लिए स्पेशल कॉम्बो, साथ में लीजिए बनारसी पान का असली स्वाद। 80 से अधिक प्रकार के मस्त बनारसी पान, स्पेशल फायर पान भी उपलब्ध। दोस्तों के साथ गपशप करनी हो या ऑफिस से लौटते टाइम थोड़ा रिलैक्स करना हो या परिवार के साथ कहीं बैठना हो तो एक बार चाय बिस्किट कैफे और मस्त बनारसी पान कैफे पर जरूर पधारें। पता बस स्टैंड के पास, फुट ब्रिज के नीचे, सर्विस रोड, धौलपुर। बर्थडे पार्टी आदि के लिए स्थान उपलब्ध है। शादी व अन्य प्रोग्राम में पान स्टॉल की बुकिंग भी की जाती है। धौलपुर शहर के जाने माने एवं सबसे ज्यादा पसंदीदा ब्रांडेड कपड़ा शोरूम डी स्क्वायर पर अब ब्रांडेड जूतों का भी अच्छा, सस्ता और सुंदर कलेक्शन। हमारे यहाँ पीटर इंग्लैंड, ली कूपर, ली मुफ्ती, किलर, पार्क एवेन्यू आदि देश की नामी ब्रांडेड कंपनियों के कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के कपड़े भी उपलब्ध, साथ में एडिडास, नाइक व पूमा आदि ब्रांडेड कंपनियों के जूते भी उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर शोरूम विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। मोबाइल नंबर 7976604675। पुरस्कृत शिक्षकों की पट्टिका का किया अनावरण। पुरस्कृत शिक्षक फोरम राजस्थान शाखा धौलपुर के पुरस्कृत शिक्षकों के नाम की पट्टिका बोर्ड का विमोचन एवं अनावरण CDEO कार्यालय धौलपुर में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महेश कुमार मंगल और DEO कार्यालय में जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक सुखो देवी रावत ने किया। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी पप्पू सिंह सिकरवार, रमाकांत शर्मा ने राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर सरकार से सम्मानित शिक्षकों को जिले का गौरव बताया। उन्होंने पुरस्कृत शिक्षक फोरम राजस्थान शाखा धौलपुर के पुरस्कृत शिक्षकों के नाम के बोर्ड का अनावरण कर बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की। उन्होंने कहा कि सम्मानित शिक्षकों की कार्य शिक्षा की गुणवत्ता, नवाचारों, सरकारी योजनाओं एवं सामुदायिक सहभागिता द्वारा विद्यालय में विभिन्न गतिविधियों को बढ़ावा देने जैसे कार्यों को करके अन्य शिक्षक भी प्रोत्साहित होंगे। राज्य पुरस्कृत प्राचार्य अतुल चौहान ने बताया कि राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय पुरस्कार पाने वाले शिक्षकों को प्रेरणा स्रोत के रूप में प्रदर्शित करना तथा यह बोर्ड छात्रों और अन्य शिक्षकों को अकादमिक उत्कृष्टता की ओर प्रोत्साहित करना है। इस अवसर पर सम्मानित शिक्षकों सहित अन्य मौजूद रहे। बसेड़ी में रोडवेज बस स्टैंड को लेकर जताया आभार।
धौलपुर जिले के बसेड़ी कस्बे में लंबे समय से चली आ रही बस स्टैंड की मांग आखिरकार पूरी हो गई है। पूर्व विधायक सुखराम कोहली ने बताया कि लोगों की आवागमन की समस्याओं का ध्यान रखते हुए बसेड़ी के कोटरा पर 20,000 वर्ग मीटर जगह का आवंटन करने के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजा जाएगा। यह रोडवेज बस स्टैंड बसेड़ी के निवासियों के समर्पित होगा। इसके लिए उन्होंने सभी का आभार जताते हुए धन्यवाद प्रकट किया है। सभी भाइयों को नमस्कार। आज बसेड़ी विधानसभा के कस्बा बसेड़ी में जो माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार आदरणीय भजनलाल शर्मा जी का और परिवहन मंत्री जी का कोट आभार और सभी प्रशासन का कोट आभार कि जो बसेड़ी कस्बा की बहुत दिनों से मांग थी बस स्टैंड बनाने की, और आज वह मांग पूरी हुई। और जिस तरह से ये बस स्टैंड ही नहीं बनेगा, अब तो ये आगार बनेगा। आगार में बसों के ठहराव, यात्रियों के प्रतीक्षालय, बसों की मरम्मत का कार्य और तमाम सारी सुविधाओं को लेकर के ये हमारे बसेड़ी के कोटरा क्षेत्र में लगभग 2 हेक्टेयर जमीन और 20,000 वर्ग मीटर जमीन का चिन्हीकरण किया है। मैं उपखंड अधिकारी जी, हमारे भजनलाल शर्मा जी मुख्यमंत्री साहब और परिवहन मंत्री का कोट आभार व्यक्त करूंगा कि बसेड़ी को चिन्हित किया और ये सौगात दी है बसेड़ी कस्बा वासियों को। और कुछ लोग इसमें भ्रांतियां फैला रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं दें। जो रोडवेज का संचालन है ये आगार बनेगा और संचालन हमारे पुराने बस स्टैंड और जहां जनता की सुविधा को उसको किया जाएगा। और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज ये सौगात माननीय भजनलाल शर्मा जी ने और परिवहन मंत्री ने दी है। बसेड़ी की जनता को कोट आभार और पुनः पूरे प्रशासन को आभार, जिला कलेक्टर महोदय, SDM साहब और सभी का आभार कि जनता की समस्या को देखते हुए हमारे अनुरोध पर, मेरे अनुरोध पर ये सारी चीजें उन्होंने बसेड़ी की जनता को दी। पुनः सभी का, सरकार के सभी नुमाइंदों का और सभी अधिकारियों को कोट आभार। जय हिंद, जय भारत। हाईवे की सर्विस रोड से हटाया अस्थायी अधिग्रहण। यातायात पुलिस धौलपुर द्वारा NHAI के सहयोग से सर्विस रोड पर से अस्थायी अतिक्रमण को हटाया गया। यातायात प्रभारी बलविंदर सिंह ने बताया कि कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि लोगों ने सर्विस रोड पर अस्थायी कब्जा कर लिया है, इसलिए नेशनल हाईवे के सर्विस रोड पर से अस्थायी अतिक्रमण को साफ करने की कार्यवाही की गई। दुकानदारों को हिदायत दी गई है कि वे दुकान से बाहर सामान न रखें और सर्विस रोड पर वाहनों को खड़ा करके उनकी मरम्मत न करें। इसके अलावा सर्विस रोड पर जो वाहन खड़े हुए थे उन्हें हटाया गया। बीजेपी ने बजट 2026 को बताया जनहितकारी। प्रेस वार्ता में बोले भाजपा जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक। धौलपुर जिले के बसेड़ी में बजट 2026 को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह और पूर्व विधायक सुखराम कोहली उपस्थित रहे। इस दौरान दोनों नेताओं ने राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को जनहितकारी बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट गरीब, किसान, युवा और महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिससे आमजन को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बुनियादी सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार की प्राथमिकता गाँव, किसान और पिछड़े वर्गों का विकास है। भाजपा नेताओं ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष बिना तथ्य के केवल भ्रम फैलाने का काम कर रहा है, जबकि यह बजट प्रदेश को विकास की नई दिशा देगा। इस दौरान मंडल अध्यक्ष भैरव सिंह परमार, एडवोकेट ब्रिजराज सिंह परमार, महेंद्र कोहली, सुरेश शर्मा एवं राकेश परमार आदि भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। KGVV धौलपुर टीम कोटा के लिए हुई रवाना। सत्र 2025-26 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों के राज्य स्तरीय खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन जिला कोटा द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय डावदा, इटावा, जिला कोटा में 4 फरवरी से 6 फरवरी तक किया जा रहा है। अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा धौलपुर जितेंद्र सिंह जादौन द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए बताया कि कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय प्रेरणा नगर धौलपुर, मरेना, राजाखेड़ा, हासई, बाड़ी एवं मोठियापुरा सरमथुरा की संभाग स्तरीय खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में प्रथम विजेता बालिकाएं 4 फरवरी से 6 फरवरी तक राज्य स्तरीय KGVV खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता में जिले का नाम रोशन करेंगी। विभिन्न प्रतियोगिताओं में KGVV मरेना से 17, हासई से 14, प्रेरणा नगर से 15 एवं मोठियापुरा से 14 बालिकाएं, कुल 60 बालिकाओं का चयन संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया गया है।